नमस्कार, शाइन इंडिया टीवी से मैं अक्षय वलेजा आपका स्वागत करता हूं। इस दीपावली के पर्व पर हमारे सतना की ही एक संस्था जिसका नाम है उपकार हम हैं, और वो उन्हीं के कुछ बच्चों के लिए इस सतना के कई समाज सेवियों द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें 10वीं व 12वीं की छात्राओं ने, जिन्होंने उज्ज्वल नंबरों से अपनी कक्षाओं में पूर्ण रूप से अपने स्कोर किया है और ज़्यादा नंबरों से स्कोर किया है, उन्हें इन समाज सेवियों द्वारा कई उपहार दिए जाएंगे और सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर देवेश अग्रवाल जी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहें। ये उपकार हम हैं सोसाइटी में आज हमें बुलाया गया और मैं आज पहली बार आया हूं और बच्चों के उज्जवल भविष्य की बहुत कामना करता हूं। और इतने अच्छे वर्क बच्चों के द्वारा दिखाए गए, किए गए, और 12th में और 10th में जो बच्चों ने सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं और 85% और 10th में शायद 92%, इतने हाई रैंक तो मैं समझता हूं कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और उनके भी आ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन बच्चों को हमने जो कुछ हो सकता था हमारी तरफ से दिया है, गिफ्ट्स दिए हैं, उनका उत्साहवर्धन किया है और हम आगे भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और उपकार हम हैं सोसाइटी की माँ, हमारी प्यारी जॉली भाभी, बहुत बहुत हम नमन करते हैं इतने अच्छे कार्य के लिए। सर, नमन आपको करते हैं हम कि इस सभी कामों में आप ही लोग हेल्प करते हो सर। वो तो आप ही लोगों के कारण हम, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूँ, जहाँ तक हो सके इस जीवन में औरों का उपकार करूँ, औरों का उपकार करूँ, औरों का उपकार करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश सर आपका। थैंक यू सो मच। और अब मैं जानना चाहूँगा सोनिया दी से कि वो इतनी प्रेरणा और ऊर्जा कहाँ से लाती हैं कि इतना उज्जवल कार्य हम सब के लिए करती हैं। सर, बचपन से ही सोचा था कि कुछ तो ऐसा करना है, क्योंकि सुनते हैं कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। ये सब 50 बच्चे मैं रेडी कर रही हूँ ताकि इनको, जो आजकल हम लोग टीवी में देखते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वैसा इन बेटियों के साथ कभी ना हो, अपने पैरों पे खड़ा करके। और मैं आज अनाउंस करना चाहती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों को आर्ट वर्क भी ज़रूर सिखाऊंगी। अगर बाई चांस कभी फ्यूचर में सर्विस नहीं मिले तो पापड़ बनाना या इस तरह की अगरबत्ती करना, तो मैं क्रिएटिव इनको ज़रूर बनाना चाहूँगी। ये अपने पैरों पर खड़े हुए और एक नया संसार बनाएं अपना। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे बीच डॉक्टर प्रतिमा अग्रवाल जी भी हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम के लिए 2 शब्द कहें। मैम, आपसे निवेदन है, थोड़ा आगे है। उपकार में आके सब बच्चों को मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। दे आर रियली स्पेशल। बहुत अच्छा स्कोर किया है और बहुत होनहार बच्चे हैं। वी आर रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड। कीप इट अप। थैंक यू। और ये हमारे बीच जो उपकार हम हैं संस्था से सारी माएँ हैं, और उनमें से मैं निवेदन करूंगा कि रेनू मैम अगर हमारे बीच हैं तो 2 शब्द या इस संस्था के बारे में विस्तार से बताएं कि ये कैसे कार्य करती है और कैसे ही हमारे बीच यूँ ही बनी रहती है। ज्योति मैम बता रही हैं। जी हाँ, मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं उपकार हम है सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ। मुझे कम से कम अभी 5 साल हो रहे हैं इससे जुड़े हुए। यहाँ पर मैंने देखा है कि कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। हम लोग आते हैं जिसके उदार हृदय से यहाँ मदद करते हैं। और छोटे से छोटा बच्चा भी अपने आप में, मैंने देखा है शुरू से नीचे से ये ऊपर उठे हुए हैं, और आज इनमें इतनी आ गई है एक्यूरेसी कि वो अपने आप एंकरिंग कर लेते हैं, अपने आप सब कुछ कर लेते हैं, हर कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। आज आपने देखा है कितने अच्छे मार्क्स लाए हैं। ये सब इनकी मेहनत का फल है, और सोनिया जॉली जी और इनकी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व रहती है। हम सब तो एक निमित्त मात्र हैं, थोड़ा सा आते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन सारा क्रेडिट इस परिवार को जाता है। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारे बीच इन बच्चों में से ही जिन्होंने अव्वल नंबरों से स्कोर किया है, तो
मैं चाहूँगा कि जिन्हें उपहार दिए गए और जो फर्स्ट रैंक आए अपनी इन कक्षाओं में, तो वो अपना भाव प्रकट करें हमारे बीच कि आपको कैसा लगा। आपका नाम जान सकता हूँ? माय नेम इज़ सेजल गुप्ता। मैंने 12th क्लास में हाईएस्ट स्कोर किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। देवेश अग्रवाल अंकल जी ने मुझे फ़ोन गिफ्ट किया, जो कि इस माहौल पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि कॉलेज में हम लोग की ऑनलाइन ही स्टडी चल रही है। मैंने मैम से कहा मुझे फ़ोन चाहिए, तो उन्होंने गिफ्ट फ़ोन किया। सो आई एम सो एक्साइटेड। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पे स्टडी के साथ साथ एक्टिविटीज़ बहुत सारी है। ड्राइंग कंपटीशन हो गया, उसमें पार्टिसिपेट किया। कराटे, सो हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। और मैम हमारे साथ मतलब दिन से लेकर रात तक हमेशा हम लोग को सपोर्ट करती हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो हम लोग से पूछती हैं, तो हम लोग के यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूँगा उस दूसरी छात्र को जिन्हें साइकिल गिफ्ट की गई थी, वो आए और अपने भाव प्रकट करें। नाम बताओ। माय नेम इज़ संजना चौधरी। मैं 11th क्लास में। पहले तो शुरू में नॉर्मल स्टडी करती थी, इतना पता नहीं था कि 10th इतनी इम्पॉर्टेंट होती है पूरे फ्यूचर के लिए। फिर सबने बताया कि अच्छी कड़ी मेहनत करो, तो मैं 1 महीने पहले से जल्दी स्टडी स्टार्ट करी। ये हमारे बीच उनकी माँ उपस्थित हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उन्हें कैसा एहसास हो रहा है, इतना उनको सम्मान दिया जा रहा है उनकी बेटी को, इतनी कड़ी मेहनत करके उन्हें उनकी बेटी ने पढ़ाई लिखाई की और इतने उज्जवल नंबर लाए। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, हमारी बेटी ऊँचा नाम कर। तो आइए उपकार हम है की संस्थापक श्रीमती सोनिया जौली जी से इस संस्था के बारे में जानते हैं। नमस्कार। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, जहां तक हो सके इस जीवन में औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं। कहते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स का ही रूप होते हैं, और मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मायके और ससुराल दोनों ऐसे ही पेरेंट्स मिले, जहां पर खुद के अलावा दूसरों की भी हेल्प की जाती है, जहां पर गरीब को भी इंसान ही समझा जाता है। मैं जब 31 ईयर्स की थी तभी से मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, पर हाँ ये ज़रूर था कि मैं फ्रंट पे नहीं आना चाहिए। कई लोगों को जैसे ऑपरेशन कराया या साइकिल दिलवाई, राशन की दुकान खुलवाई, कपड़े की दुकान खुलवाई, बर्तनों की दुकान खुलवाई। उसके बाद 7 ईयर्स से मुझको ऐसा लगा कि कुछ बेटियों के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि आज कितने हम लोग मॉड बन जाएं, कितना हम लोग स्मार्ट हो जाएं, आज भी लड़कियों को लड़कों के बराबर जगह नहीं दी जाती। तो इसीलिए मैंने 6 बच्चियों को लेकर शुरुआत करी, उपकार हम हैं सोसाइटी के नाम से, जिसमें 6 मेंबर थे। इस संस्था को अब अप्रॉक्स 7 ईयर्स होने वाले हैं। अब मेरे पास 50 बच्चे हैं और 41 माएँ हैं। हम सभी माएँ इन बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, और मंथ में हम लोग सभी कॉन्ट्री करके इनकी जितनी भी नीड्स होती हैं, कॉपी, किताब, सर, टीचर्स, इनका घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट, इनको मूवी दिखाना। अब तो सतना में कई लोग बोलते हैं कि ये उपकार की बेटियां नहीं, हम सब की बेटियां हैं। आज हम बताना चाहेंगे कि दिवाली सेलिब्रेशन हुआ, और उसमें कई लोग ऐसे गिफ्ट दे के गए हैं कि जिनको मैं जानती भी नहीं थी, पर वो फेसबुक में और हमें देखकर हम लोगों से इतना इम्प्रेस हुए कि इन बच्चों को हम भी कुछ देना चाहेंगे। कहते हैं कि शुरुआत करने की देर होती है। अगर आप कोई भी काम नए काम अच्छे मन से किया जाए तो उसमें भगवान भी साथ देता है। मैं सबको बताना चाहूँगी कि ये काम मेरा नहीं, मेरी मैम लोगों का नहीं, मेरे टीचर्स का नहीं, ये भगवान का एक काम है। और जो सभी इसमें सतना की सभी सोसाइटीज़, सभी फैमिली, सभी डॉक्टर, सभी इंजीनियर्स मेरी बहुत हेल्प करते हैं। और अब मेरी बच्चियाँ कॉलेज में गई हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, कॉलेज के लिए भी मुझको कहीं नहीं जाना पड़ा, खुद ही सभी कॉलेज के इन बच्चियों को लेने के लिए, एडमिशन के लिए मेरे पास कॉल आया कि माँ आपकी ये बच्चियाँ मेरे कॉलेज में पढ़ेंगी। तो एक बहुत ही प्राउड फील होता है। ऐसा नहीं कहते कि इंसानियत अभी ख़त्म हो चुकी है, इंसानियत अभी है। तो ये जो काम है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग ऐसे ही नेक दिल से करते रहेंगे और इन बेटियों का साथ हमेशा देंगे। ये बेटियाँ जो आज मेरे साथ हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि इनका जब परिवार बढ़ेगा तो वो बेटियाँ हमारे साथ नहीं होंगी, क्योंकि उनकी माएँ तब पढ़ लिख कर कुछ कमाने लायक हो जाएंगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी यही चाह है कि आप इसी उत्साह के साथ कार्यरत रहें और इन बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। शुक्रिया। ये था आज का कार्यक्रम, जहां हमारे सतना शहर के कई समाज सेवी उपस्थित रहे और इन बच्चों का उत्साह पूर्ण रूप से इन्होंने बढ़ाया है। और ऐसे ही
ये बच्चे आगे बढ़े और अपने पढ़ाई लिखाई और उज्जवल भविष्य रहे इनका आगे, यही मेरी कामना है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें शायद इंडिया टीवी से। मैं अक्षय वलेजा आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ।